वैसे जरूरी नहीं कि गूगल के पास हर सवाल का सही जवाब हो। जैसे कि क्या पिछले दिनों लाहौर में जो कार बम फटा उसके निशाने पर मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद था? इस सवाल का जवाब शायद आपको गूगल असिस्टेंट पर नहीं मिलेगा। वैसे भी गूगल असिस्टेंट की टैगलाइन ही यह है कि अगर पता हो कि सवाल किससे पूछना है तो जवाब जरूर मिलता है। इसीलिए लाहौर ब्लास्ट में हाफिज सईद के टारगेट होने का सवाल जब एक पाकिस्तानी पत्रकार से पूछा गया तो उसने ऐसा जवाब दिया जिससे एक बार फिर साबित हो गया कि हाफिज सईद जैसे आतंकवादियों के लिए पाकिस्तान से ज्यादा सुरक्षित जगह हो ही नहीं सकती। लाहौर के जोहार टाउन में एक कार बम धमाका होता है मोस्ट वांटेड आतंकवादी हाफिज सईद के घर के बेहद पास। बम धमाका हाफिज सईद के हाई सिक्योरिटी बंगले के इतने नजदीक होता है कि बंगले के दरवाजे और खिड़कियों के शीशे तक टूट जाते हैं। जाहिर है कोई भी कहेगा कि टारगेट पर हाफिज सईद ही था, लेकिन लाहौर पुलिस ने अलग ही कहानी बनाकर पेश कर दी है। इस वक्त जो सबसे बड़ा टारगेट हमें नजर आता है वो ये है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को वो टारगेट कर रहे हैं। हमारा जो लेटेस्ट थ्रेट अलर्ट था वो भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए था, क्योंकि ये हौसले पस्त करना चाह रहे हैं। हमलावर ने कार बम विस्फोट करने का इतना बड़ा रिस्क सिर्फ हाफिज सईद के घर के बाहर बनी पुलिस चौकी को निशाना बनाने के लिए तो नहीं किया होगा। अब तो पाकिस्तानी मीडिया ने भी खुलासा कर दिया है कि धमाके के निशाने पर हाफिज सईद ही था। जो टारगेट था वो हाफिज सईद ही थे और हाफिज सईद ही इसके टारगेट थे कि बाज लोगों का कहना है कि हाफिज सईद साहब को बाज़ औक़ात वो जेल में थे, लेकिन उनको बाज़ औक़ात स्पेशल परमिशन भी मिल जाया करती थी। जिस वक्त ये अटैक हुआ है उस वक्त हाफिज सईद वहाँ पर मौजूद नहीं थे, वो कोट लखपत जेल में थे। और मेरी जो फैमिली ज़राए से हाफिज सईद साहब के बात हुई है उनके मुताबिक हाफिज सईद साहब जब साल 2019 में जुलाई में जब उनको अरेस्ट किया गया था फॉर्मली, वो तब से कोट लखपत जेल में ही हैं। तो अब सवाल ये है कि हाफिज सईद तो जुलाई 2019 से ही लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद है, जैसा कि पाकिस्तान का दावा है। तो फिर जिसने भी उसके घर के बाहर ब्लास्ट किया, क्या उसे ये बात नहीं पता थी या माजरा कुछ और है? करें कि मैं हाफिज सईद जैसे हाई वैल्यू टारगेट को निशाना बनाना चाहता हूं, तो जाहिर है उससे पहले मैं बाकायदा एक रैक की करूंगा कि उस वक्त वो कहाँ है, रियल टाइम में कहाँ है, उससे पहले वो कहाँ है। आपने फरमाया कि वो मुसलसल कोट लखपत में है, तो अब इतना बेवकूफ प्लानर था वो कि उसको ये तक नहीं पता था कि वो कहाँ पे हैं बेसिकली, और उसने जाके हमला कर दिया। तो ये बात मुझे कुछ हजम नहीं हो रही है। वो जेल में थे, ये हम नहीं कह रहे, पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। हाफिज सईद को कोट लखपत जेल में मेहमानों वाली खातिरदारी हासिल थी। वो जेल से अक्सर अपने घर आ जाया करता था, जहां उसके आतंकी खानदान के कई वारिस रहते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया में हाफिज सईद को टारगेट बनाकर किए गए हमले में कई बातें क्लियर हो चुकी हैं। ये हमला हाफिज सईद को ही निशाना बनाकर किया गया था। जिस वक्त धमाका किया गया उस वक्त सिर्फ हाफिज सईद ही नहीं बल्कि उसका आतंकी बेटा तलहा और अब्दुल रहमान मक्की भी लाहौर में उसके घर पर मौजूद थे। लेकिन अब सवाल ये है कि हाफिज सईद पर हमला किसने करवाया? हाफिज सईद साहब के खिलाफ अगर कोई इस्तेमाल हो सकता है या कोई कार्रवाई की जा सकती है तो वो दाइश हो सकती है। और आपको पता है कि दाइश इस वक्त अफगानिस्तान में बड़ी मुतहरिक है, उनका बड़ा वहाँ पे इन्फ्लुएंस भी है दाइश का। ज़ाहिर तालिबान भी है लेकिन दाइश भी वहाँ पर मौजूद है और वो अपने फुटप्रिंट्स रखती है। और किसी ज़माने में दाइश यहाँ पर पंजाब में भी थी। ये सारे खुलासे किए हैं पाकिस्तान के एक पत्रकार ने, जो लाहौर पुलिस के दावों से जरा हटके हैं। वो लाहौर पुलिस जो पहले दिन से ही इस धमाके से हाफिज सईद को दूर रखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये भी मान रही थी कि अगर पुलिस पिकेट ना होता तो धमाका हाफिज सईद के घर के अंदर भी हो सकता था। यहाँ पे हाई वैल्यू टारगेट्स के घर का सवाल है, जहाँ पे कि उनका घर है उसी के पास आपने देखा होगा कि पिकेट है और ये घर के करीब गाड़ी नहीं जा पाई है सिर्फ और सिर्फ उस पिकेट की वजह से। अगर ये पिकेट ना होता तो ये गाड़ी कहीं और जा सकती थी। सो इसमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए अपनी पुलिस को कि उनकी प्रेजेंस की वजह से और उनकी यहाँ मौजूदगी की वजह से वो अपने टारगेट पे कोई भी नहीं पहुँच सका। लाहौर में बम धमाके का टारगेट हाफिज सईद था या नहीं, इससे दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता।
फर्क तो इस बात से पड़ता है कि जो हाफिज सईद लश्कर ए तैयबा का सरगना है, वो पाकिस्तान में अब भी माननीय का दर्जा रखता है। पाकिस्तान में आतंकवादी माननीय है, लेकिन भरी संसद में मुल्क के दो बड़े नेता भी एक दूसरे की इज्जत उछालने में कसर नहीं छोड़ते। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में बजट को लेकर हंगामा मचा हुआ है। विपक्ष के नेता और पीपीपी पार्टी के प्रमुख बिलावल भुट्टो जरदारी का आरोप है कि फर्जी वोटिंग से इमरान सरकार ने बजट पास करा लिया है, लेकिन संसद में बजट पर आरोप प्रत्यारोप पीछे रह गए। बिलावल भुट्टो और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक दूसरे पर जो निजी हमला किया, वो अब पाकिस्तान की राष्ट्रीय चर्चा का कारण बन गया है।